पाली से हम लोग हाई स्कूल कराते हैं, पाली से अभी इस बार इंटर है। तो बुद्धिज़्म जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, और उसको पढ़ने के लिए पाली सीखना ही पड़ेगा। अगर आप पाली सीख जाते हैं तो आपको सही चीज़ पता लग जाएगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पाली लिपि सिखाते हैं, तो जो लोग क्या कहते हैं ये हाई स्कूल करना चाहते हैं, पीएचडी के यहाँ से बच्चे कर रहे हैं, तो वो कैसे, किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे वो भी आपसे जुड़कर शिक्षा ले सकते हैं? क्या कर रही हो ये? कलर लगा रहे हैं। क्या करोगी लगा के? वहाँ पे लगाएंगे। दीवार पे लगाना है? कौन सी कक्षा में हो? 8 में। तो यहाँ के बारे में कैसे जानकारी हुई, कैसे यहाँ तक आई हो? अपने पापा के जरिए। पापा के साथ आई हो? क्या करते हैं तुम्हारे पापा? वकील है। वकील हैं? हाँ। लेकिन महिला की सफलता के पीछे केवल और केवल पुरुष का ही हाथ होता है। पुरुष के पीछे तो बहुत सारे लोग होते हैं, कभी वो किसी और के मतलब सहयोग से भी आगे बढ़ जाते हैं। आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं, और अभी देखा जाए तो इस लोकसभा का चुनाव नज़दीक है यहाँ का जो है, तो उस चुनाव को लेकर क्या माहौल है सर, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ नैनी के हर्षवर्धन बुद्ध विहार में, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये किस प्रकार का एक कार्यक्रम हो रहा है, ये दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये सब अपने पंजे का निशान इस दीवार पे, इस पोस्टर पे छोड़ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। और हर पंजे के बगल में देख सकते हैं आप, एकदम करीब से दिखाइए, सब लोग अपना नाम लिख दे रहे हैं ताकि उससे पता चल सके कि ये हमारे हाथों का निशान है। आप लोग इसे वीडियो में बने रहिए, आप लोग हम और अभी यहाँ जो कार्यक्रम होंगे उसको दिखाएंगे। आइए जानते हैं, यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी जानते हैं। मैडम स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी जी। तो यहाँ ये अपने पंजे का निशान इस पे क्यों लगा रहे हैं मैडम, इसके लगाने के पीछे का कारण क्या है? संदेश देना लोगों को, गौतम बुद्ध के बारे में जागरूक करना लोगों को। तो ये पंजे के मतलब अपने हाथों के इस दीवार पे छाप कर क्या मतलब ये मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा तो गौतम बुद्ध जी ने नहीं कहा था कि आप अपने पंजे से छाप करें, कुछ मैसेज दीजिए या क्या? शरीर तो देखिए 5 तत्वों से मिल के बना है, तो हमें मतलब हमेशा हमारी 5 उंगलियां जो हैं हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी भी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, और कभी भी मतलब हमारी जो अपनी फैमिली है वो भी कभी एक जैसी नहीं होती। एक ही माँ बाप की संतान, सबकी सोच अलग होती है। तो गौतम बुद्ध तो बहुत बड़े महात्मा थे, उनकी मतलब बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन उनकी मतलब हम अपनी दैनिक जीवन से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे संदेश देने का बस यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर से ही शुरुआत करें, कि हम अपने शरीर की तरफ ही देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या नाम होगा मैडम आपका? आशा। कहाँ की रहने वाली? यहीं इलाहाबाद के। चलिए, यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम में बहुत कम है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो सर देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि जितना भी एक तो हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है, तो जब तक पुरुष महिलाओं को आगे लाने के लिए नहीं संघर्ष करेंगे तब तक महिलाएं नहीं आगे आ सकती। क्योंकि हम देखते हैं कहीं भी, और महिला तो महिला की दुश्मन है ही, लेकिन जिस जगह पे पुरुष मतलब संबल बन के खड़े हो जाते हैं महिलाओं के साथ ना, तो फिर वहाँ किसी महिला की फिर कोई मतलब जोर आजमाइश नहीं चल पाती है। और यहाँ जितने भी देखेंगे आप तो मतलब लोग कहते हैं ना दोहरा चरित्र रखते हैं, कि अपने लिए दूसरा नियम और दूसरे के लिए दूसरा नियम रखते हैं। तो जब तक आप एक मुख मतलब केवल एक मतलब एक चरित्र में नहीं रहेंगे तब तक आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते। तो यहाँ ज़रूरी है कि हम अपने घर से ही शुरुआत करें। जैसे हर किसी को चाहिए कि वो अपने मतलब घर परिवार में सबको समझे और उसको सही रास्ता दिखाए, और जहाँ पे महिला की ज़रूरत है
ज़रूरत का मतलब कि जहाँ उसको सहयोग की ज़रूरत है तो वहाँ उनका सहयोग पूरा करें, मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, उनका आत्मविश्वास जगाए। क्योंकि महिलाएं जो है उनका मुख्य कारण ये रहता है पीछे होने का कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से वो बहुत से फैसले खुद नहीं कर पाती हैं। तो उनका खुद से जब फैसला जो होगा, जब देखिए कि आप देखते होंगे हमारे अपने समाज में ही आसपास भी देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ने की बात होती है या किसी और चीज़ की बात होती है तो पुरुष उसको पीछे धकेल देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पुरुष की सफलता के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है, लेकिन महिला की सफलता के पीछे केवल और केवल पुरुष का ही हाथ होता है। पुरुष के पीछे तो बहुत सारे लोग होते हैं, कभी वो किसी और के मतलब सहयोग से भी आगे बढ़ जाते हैं, कभी किसी डीएम का मन मोह लिए तो डीएम ही उनके ऊपर पूरा वो न्यौछावर कर देते। लेकिन कभी भी आप देखेंगे कि हमारे समाज में जितने भी महिलाएं आगे आई हैं उनकी सबकी सफलता के पीछे हमेशा पुरुष रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे। जी, क्या नाम होगा मैडम आपका? आशा। देखिए अभी हमारे साथ आशा जी थी और इन्होंने बहुत ही विस्तार से इस पंजे और क्या कहते हैं बुद्ध धम्म के संदर्भ में बहुत सारी विस्तृत जानकारी दी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को अभी और हम बहुत कुछ दिखाएंगे। आइए देखते हैं। हाँ देखिए, दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम होगा गुड़िया? प्रकृति। क्या कर रही हो? कलर लगा रहे हैं। क्या करोगी लगा के? वहाँ पे लगाएंगे। दीवार पे लगाना? कौन सी कक्षा में हो? 8 में। तो यहाँ के बारे में कैसे जानकारी हुई, कैसे यहाँ तक आई हो? अपने पापा के जरिए। पापा के साथ आई हो? क्या करते हैं तुम्हारे पापा? वकील है। वकील हैं? हाँ। तो और क्या, कैसा ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? इस प्रकार का बुद्ध पूर्णिमा है आज। क्या जानती हो बुद्ध जी के बारे में, बताओ कुछ। जानने ही आए हैं। क्या नाम है गुड़िया? कृतिका। इधर सामने देखो। कौन सी कक्षा में हो? 2। कैसे आई हो यहाँ पे? पापा साथ आई हूँ। किस लिए आई हो? घूमने आई हो या कोई कार्यक्रम है? क्या बोल के पापा लाए हैं यहाँ पे? मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पे इस सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार के संचालक जी हैं। सर स्वागत है आपका द बहुजन नामा में। अच्छा, नमो बुद्धाय। सभी को आज के इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है सर? लोग आ रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, फिर अपना क्या कहते हैं हाथ का निशान इस दीवार पे छोड़ रहे हैं इस पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहाँ लिखा हुआ है, आओ चले बुद्ध की ओर। और यहाँ सम्राट अशोक की लिपि में लिखा हुआ है, हम भी साथ हैं। तो जो लोग हमारे साथ हैं, बुद्ध की तरफ चलने को राजी हैं, वो लोग अपने हाथ का निशान यहाँ लगा रहे हैं। और आप ये देखिए कि कई रंग है, कई रंग मतलब 5 रंग है। पीला है जो पंचशील से लिया गया है, ये 5 रंग। तो भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग का संदेश पीला रंग कह रहा है। नीला रंग आकाश का है, और लाल रंग मंगल कामना का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सुचिता का प्रतीक है। तो सब लोग अपने अपने हाथ से, और पार्टिसिपेशन के लिए कुछ होना चाहिए। तो जितने लोग आए हैं उनको लगे कि हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा। आज के दिन सर यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं इससे? मुझे लगता है कि आसपास के लगभग सभी जनपद से लोग शामिल हैं। जो लोग इस सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार के बारे में नहीं जानते हैं, उनको आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार ये संगम के किनारे है, अरैल घाट के पास में। और ये बुद्ध विहार 2006 में स्थापित किया गया है, और सरकार ने ये ज़मीन दिया और उस पर हम लोगों ने बुद्ध विहार बनाया। नाम भी इसका सम्राट हर्षवर्धन रखा।
ये हर्षवर्धन, वही हर्षवर्धन ने जिन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत कराई, तो उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने ये बुद्ध विहार शुरू किया। यहाँ पर हमारे यहाँ 18 श्रामणेर हैं जो यहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पाली से पीएचडी तक का इनका सफ़र है और 4 बड़े भिक्षु हैं। यहाँ इस बुद्ध विहार में सर कौन कौन से मतलब कि कार्यक्रम होते हैं? देखिए, यहाँ पर बेसिक हम लोग शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं। जी। तो सम्राट अशोक के शिलालेख की लिपि मैं खुद पढ़ाता हूँ, हर महीने एक क्लास चलाता हूँ और अभी 9 तारीख को क्लास है जो हमारी 36वीं क्लास होगी। मैंने लगातार 3 साल से ये चल रहा है। इसके अलावा पाली से हम लोग हाई स्कूल कराते हैं, पाली से अभी इस बार इंटर है। तो बुद्धिज़्म जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और उसको पढ़ने के लिए पाली सीखना ही पड़ेगा। अगर आप पाली सीख जाते हैं तो आपको सही चीज़ पता लग जाएगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पाली लिपि सिखाते हैं, तो जो लोग क्या कहते हैं ये हाई स्कूल करना चाहते हैं, पीएचडी के यहाँ से बच्चे कर रहे हैं, तो वो कैसे, किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे वो भी आपसे जुड़कर शिक्षा ले सकते हैं? देखिए, बहुत आसान तरीका है। किसी भी दिन 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मैं रहता हूँ। अगर कोई विशेष कारण ना हुआ तो मैं खुद रहता हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे सारे 7 दिन। उसके अलावा अगर मैं नहीं भी हूँ तो यहाँ पर जो भी भिक्षु संघ है आप उनसे संपर्क कर लेंगे, हमारी बात हो जाएगी, फिर बातें हो जाएगी काम करने के लिए। जी। क्या नाम होगा सर? मैं डॉक्टर GS शाक्य। देखिए हमारे साथ अभी GS शाक्य जी थे, इन्होंने इस क्या कहते हैं सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार के संदर्भ में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। और आइए जानते हैं यहाँ पे और हमारे कुछ साथी हैं। क्या नाम होगा सर? सत्यन कुमार चौधरी। कहाँ से हैं सर आप? मोया से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ आज बौद्धिस्ट जन्म दिवस है, वही मनाने के लिए सब लोग आए। तो आपको इस कार्यक्रम के बारे में कैसे सूचना मिली? सूचना हमको बहुत पहले मिली थी फेसबुक के द्वारा। हाँ। फेसबुक से आप क्या कहते हैं सूचना पा के चले आए ऐसे कार्यक्रम में? नहीं, हमको मालूम था पहले से, हम लोग बौद्धिस्ट हैं इसीलिए। जो लोग ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहते हैं कि अपने महापुरुषों को याद करें और आने के लिए कष्ट करें। आइए इधर एक दादाजी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर स्वागत है आपका। जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं भारतीय सेना मध्य वायु कमान एक पड़ता है, यहाँ आखिरी सीमा है जनपद की शायद, वहाँ से मैं आता हूँ। तो आप अकेले आए कि और साथी हैं? जब भी आता हूँ इस बुद्ध विहार में पूरे मेंबर सहित आता हूँ। परिवार सहित आते हैं? शायद कोई परिवार सदस्य नहीं छोड़ो, सभी लोग आते हैं। जो लोग परिवार के साथ ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए, सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य। ऐसे जगहों पे तो नहीं आते हैं, फिल्म देखना हुआ, आप कहीं घूमने जाना हुआ तो परिवार के साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनका विचार गलत है, मैं यही कहूँगा। और क्या, अच्छी जगह जाएं, अच्छा संदेश मिलेगा, अच्छी भाव जागेंगे आपके अंदर। वो कैसे विचार सही होगा? विचार सही आने पर सही होगा जब उस संस्था में भाग लेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा लगे। मैं सन 2008 से जुड़ा हूँ इससे। 2008 से जुड़े हैं आप? इसका मेंबर हूँ मैं, इस बुद्ध विहार का मैं मेंबर भी हूँ, परमानेंट मेंबर हूँ। ये भी बता, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। जो आपकी उम्र के लोग हैं सो इस समय सोचते हैं कि एक जो उम्र है आराम करने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी आप ऐसे कार्यक्रमों में आ रहे हैं, इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, मैं सभी बुजुर्गों को कहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लें ताकि भगवान बुद्ध के बारे में उनको अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो और सही दिशा में चलना सीखें ले। आइए इधर जानते एक महिला भी है, उनसे भी ये एक छोटा बच्चा है वो भी, आइए जानते हैं। क्या नाम होगा? प्रिंस। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो बुद्ध पूर्णिमा हो रहा है। तो क्या जानते हो बुद्ध जी के बारे में? तुम्हें तो अभी खेलना चाहिए, तुम यहाँ आ गए हो बुद्ध जी के कार्यक्रम में। क्या जानते हो बुद्ध जी के बारे में, कुछ बताओ। वैसे जानता तो नहीं हूँ पर मैं आता हूँ। कितनी बार आए हुए हैं इस जगह पे? बहुत बार आया हूँ।
देखिए ये छोटा सा बच्चा है और ये लगातार जब से जानने योग्य हुआ है तब से इस बुद्ध विहार में आ रहा है। जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम हमारे जितने भी इस वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं, हम उनसे चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ऐसे कार्यक्रमों में आइए। और आइए, यहाँ एक महिला है, उनसे भी हम जानते हैं। स्वागत है मैडम। धन्यवाद सर जी। क्या नाम होगा आपका? कल्पना चौधरी, कहाँ से आई हैं? मांडा से, सैबसा गांव से। आप अकेले आई हैं कि और हमारी फैमिली आई है साथ में। जो महिलाएं ऐसे कार्यक्रम में नहीं आती हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जी आना चाहिए सबको यहाँ पे। ऐसे कार्यक्रमों में तो नहीं आती है, फिर क्या कहते हैं, कहीं उनकी मतलब कुछ होगा, नहीं आती, लेकिन आना चाहिए। कहीं अभी धार्मिक स्थलों पे जाना हुआ तो चली जाएंगी, पैसा नहीं रहेंगी तो पड़ोसी से कर्जा लेके चली जाती हैं, लेकिन ऐसे जगहों पे नहीं आती हैं। कहेंगे हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं, ये काम है, वो काम है, तमाम प्रकार के काम बातें रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो महिलाएं वीडियो हमारी देख रहे हैं, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहेंगे? नहीं, आना चाहिए सबके यहाँ पे। शिक्षा है, अपनी विचार कुछ है। कितने सालों से यहाँ पे आ रही हैं आप? हमें यहाँ 5-6 साल हो गया। देखिए ये मैडम थी और ये 5-6 सालों से लगातार इस बुद्ध विहार में इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन आती हैं। आइए सर हैं, इनसे भी जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द भोजन नामा में। धन्यवाद। क्या नाम होगा सर आपका? एडवोकेट प्रेम मेकार्टी। आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं और एक अधिवक्ता होकर आप ऐसे कार्यक्रमों में आ रहे हैं जबकि अधिवक्ता के पास समय नहीं होता है, तो जो अधिवक्ता साथी इस कार्यक्रमों में नहीं आते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भाई देखिए, अधिवक्ताओं के लिए व्यस्तता तो रहती है, लेकिन व्यस्तता के साथ साथ अपने आप को जानना, बुद्धि कोई धर्म नहीं है, बुद्धि मतलब अपने आप को जानना। एक भाई अगर अच्छे मार्ग प्रशस्त करने के लिए अगर आप कहीं जाते हैं, और क्योंकि जो अगर देखा जाए सबसे पहले एक बहुजन समाज के लिए कोई एक विशेष स्थान नहीं है जहाँ कि आप सारे अपने उत्सव के रूप में जहाँ सारे कार्यक्रम आप कर सकते हैं। बौद्ध स्थलों में, बौद्ध विहारों में ये सुविधा होती है, आप कोई जन्मोत्सव हुआ, सालगिरह हुआ, शादी विवाह हुआ, कोई भी संस्कार हो, आप सब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ धार्मिक स्थल, मंदिरों मस्जिदों की बात होती है, वहाँ एक पूजा अर्चना और एक बंधन की स्थिति रहती है, उसकी ज़्यादा और आप कुछ नहीं कर सकते। अब बुद्धिज्म में आपको एक अपने स्वयं का रास्ता बताने का कार्य करता है, जिसके लिए हम चाहेंगे सभी अपने अधिवक्ता साथियों से जब भी समय मिले, क्योंकि नहीं अगर आप किसी उत्सव में शामिल हो सकते हैं, साप्ताहिक समय मिलता है, उस समय में कुछ अवकाश रहते हैं, उस समय में एक घूमने के पर्पज़ से परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आएं और यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के प्रबंध कार्यकारिणी हैं, उनसे मिलें और जानने का प्रयास किए कि समाज के लिए बुद्धिज्म कितनी ज़रूरत है। इस हम देख रहे हैं सर कि ये जो बुद्ध विहार है, मतलब अभी उतना, जैसे देखा जाए समय के अनुसार उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। लोग और जगह जाते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पे आके लोग सहयोग नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए हम करना चाहेंगे कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने भी बुद्धिज्म के विहारें हैं, संग्रहालय हैं, पुस्तकालय हैं, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करना चाहिए। और रही बात, जैसे आप कहते हैं और जगह विकास होता है, क्योंकि सरकारें भी होती हैं, सरकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जो कि आज बुद्ध की धरती, भारत धरती बुद्ध की धरती बोली जाती है, और यूनो से लेके बड़ी बड़ी कंट्रियों से बुद्धिज्म के नाम पर, उत्थान के नाम पर पैसा पाती हैं सरकारें, और कहीं ना कहीं किसी विशेष धर्म में लगा के उसे उत्थानित करती हैं, और यहाँ भारत के नाम पर जाके बोलते हैं बुद्ध की धरती से आते हैं। कहना तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं और अभी देखा जाए तो इस लोकसभा का चुनाव नज़दीक है यहाँ का जो है, तो उस चुनाव को लेकर क्या माहौल है सर? उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का माहौल ये देखिए, देश दुनिया बहुत जागरूक हो चुकी है। बाकी लोग व्यक्तित्व से उठ के आप देश प्रेमी बनिए, ना कि कोई पार्टी प्रेमी बनिए। अगर जिस दिन आप देश प्रेमी बनेंगे तो समाज में अच्छे जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जिसे आप कहें कि भाई इस समय हमारे प्रत्याशी हैं, तो आप यहाँ पार्टी न देख के, आप देश प्रेम को जागृत करते हुए, एक पार्टी की भक्ति न करके आप देश प्रेम की भक्ति करते हुए, जो कि आपके देश को उत्थानित कर सके, देश के सब पढ़े लिखे हैं, जो कि क्रिमिनल को सपोर्ट करेंगे तो वो क्रिमिनल ही जो छोटे स्तर का बड़े स्तर करेगा। अगर वो शिक्षित है, सामाजिक है
अगर वो जागरूक है तो देश के बारे में प्रथम सोचेगा, अपने समाज के बारे में प्रथम सोचेगा, जिससे देश दिन पर दिन दूनी रात चौगनी विकास करेगा। क्या नाम होगा सर आपका? एडवोकेट प्रेम मेकार्टी, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ भीमसेना। जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मांडा से सैबसा ग्राम सभा प्रयागराज के निवासी हैं। मांडा तो सर यहाँ से काफ़ी दूर है। हाँ, लगभग 60 किलोमीटर दूर है और 60 किलोमीटर दूरी से चल कर यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं। अक्सर आते रहते हैं और हमारे साथ साथ अभी हमारी पूरी फैमिली भी आ रही है। महज 10-15 मिनट में वो भी सभी उपस्थित हो रहे हैं और हमारे कुछ साथी भी आए हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।